यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था MS वर्ड में होम टैब। होम टैब में 5 ग्रुप होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप है। आज की वीडियो में सीखने वाले हैं MS वर्ड में होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप है। इसके साथ साथ मैंने MS वर्ड में इंसर्ट टैब भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया है पेज कवर से लेकर के लास्ट शेप तक। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पे क्लिक कर दें। अगर आप भी लाइव कंप्यूटर क्लास करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। और कोई डाउट है किसी को कल की क्लास का? चलो तो अब मैं एक नया पेज लेकर के आप म्यूट कर देता हूँ सभी को। चलिए अब कल का किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज हम सीखने वाले हैं आगे, क्योंकि कल हमने सीख लिया था होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ। और आज मैं आपको इसके आगे की चीज़ सिखाता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ एक ब्लैंक पेज। ठीक है, तो मैंने फाइल पे क्लिक किया और न्यू पे क्लिक करके और यहाँ पे ले लिया मैंने एक ब्लैंक पेज। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पैराग्राफ ग्रुप के बाद यहाँ पे 2 ग्रुप और है हमारे पास, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। तो यहाँ पे स्टाइल ग्रुप यूज क्या होता है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनका यूज क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि इनका यूज होता है एक हेडिंग क्रिएट करने के लिए। जैसे अगर आप कोई बुक वगैरह क्रिएट करते हैं, बुक हो गया या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें हेडिंग बनाना हो, हेडिंग और सब हेडिंग, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है। और ज़्यादातर ये हमारा बुक में होता है। बुक में हेडिंग कैसे बनाते हैं, मेन हेडिंग या सब हेडिंग। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए मुझे एक बेसिक कंप्यूटर का बुक बनाना है, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, तो जो हमारी मेन हेडिंग होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, हेडिंग 1 पे क्लिक करते हैं। याद रखना, जब भी हमें मेन हेडिंग बनाना हो तो उसके लिए क्लिक किस पे करते हैं, हेडिंग 1 पे। और अगर इसमें वो साइज बड़ा करना हो तो अपना कर सकते हैं यहाँ से, जैसे यहाँ पे देखिए। और लेकिन देखिए, जब भी आप हेडिंग बनाते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको देखना होगा कि हेडिंग कौन सा है, सब हेडिंग कौन सा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके और एक ऑप्शन दिया हुआ है नेविगेशन पेन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 ऑप्शन है, हेडिंग, पेजेज और रिजल्ट। तो ये दोनों हम आगे सीखेंगे। अभी आपको यहाँ पे सीखना है क्या, हेडिंग। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने हेडिंग पे क्लिक किया, देखिए मैंने हेडिंग पे क्लिक किया है ना, तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है। अगर मैं देखिए यहाँ पे नॉर्मल भी है, मैं इसको दोबारा से नॉर्मल कर देता हूँ जैसे हमारा पहले था। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अब आपको यहाँ पर नहीं दिखाएगा, हेडिंग में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये तो हेडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही मैं हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा हेडिंग हो गया। ठीक है, मेन हेडिंग। और इसके बाद हमने यहाँ पे साइज बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, और कलर बड़ा करना तो कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मान लीजिए मैंने बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको ये कोड मैंने बता रखा है कि इस कोड का कैसे यूज करते हैं। हमने बेसिक कंप्यूटर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन टाइप कर दिया। अब मुझे टाइप करना है बेसिक कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, पेंट होता है। सबसे पहले क्या होता है हमारा, पेंट। तो ये भी हमारा एक हेडिंग है, पेंट भी हमारा हेडिंग है। लेकिन ये पेंट किसके अंदर आता है, हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर। तो याद रखना, अगर ये मेन हेडिंग है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, सब हेडिंग। और सब हेडिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेडिंग 2। ठीक है, याद रखना। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेसिक कंप्यूटर के अंदर आ गया पेंट है। और इसका साइज बड़ा सिलेक्ट करके मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया जितना भी आपको रखना है, और यहाँ से कर दिया मैंने बोल्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेंट के बारे में टाइप कर देता हूँ। ये मैंने पेंट के बारे में टाइप कर दिया। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया क्या, नोटपैड। अब देखिए मुझे यहाँ पे नोटपैड के बारे में टाइप करना है कि नोटपैड क्या होता है। तो ये भी हमारा क्या है, हेडिंग है। तो अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये क्या, अगर मैं आपसे पूछूँ किसी से भी कि ये कौन सा हेडिंग बनेगा, तो कई के माइंड में आता है कि 2 बनेगा, कोई कहते हैं 1 बनेगा। यहाँ पे मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि कौन सी हेडिंग बनेगा, 1 या 2। तो कई लोग कहते हैं 1 बनेगा, कई लोग, ज़्यादातर लोग कहते हैं 3 बनेगा। ठीक है, तो 3 नहीं बनेगा, क्योंकि पेंट और नोटपैड ये दोनों हमारा किसके अंदर आता है,
ये दोनों हमारा बेसिक में आता है। तो अगर हमारा ये मेन हेडिंग है तो ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों इसका सब हेडिंग है। तो ये भी हमारा क्या बनेगा, हेडिंग 2। ठीक है, इस तरीके से। और मैंने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। अब आपको नोटपैड के बारे में जो भी टाइप करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने टाइप कर दिया। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे बनाना है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। मान लेते हैं ये तो हमने बेसिक के बारे में कर दिया और मुझे अब करना है, मैं यहाँ पे ना मुझे अब दूसरे पेज पे काम करना है। मान लेते हैं कि अब हमें एक पेज पे तो हमने ये काम कर लिया, मुझे एक दूसरे पेज पे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में टाइप करना है, हेडिंग क्रिएट करना है। ठीक है, चैप्टर बनाना है। तो एक ब्लैंक पेज लेने के लिए यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक पेज, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हमारे पास ब्लैंक पेज आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टाइप किया जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ठीक है, हम एक बुक की तरह बना रहे हैं, बुक की तरह जैसे बुक बनता है ना, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका यूज कैसे होता है होम टैब में स्टाइल ग्रुप का। तो ये कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक में तो आता है, लेकिन ये अलग है बिल्कुल, कंप्यूटर फंडामेंटल बिल्कुल अलग है। तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये मेन हेडिंग हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, हेडिंग 1 करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया, और जो जितना भी देना आप दे सकते हैं साइज। ठीक है, और मैंने इंटर कर दिया। इसके बारे में जो भी आपको टाइप करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक लाइव बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम काम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह पे, तो ऐसे ही हम काम करते हैं इन सब ऑप्शन का यूज करके। मान लीजिए मैंने इसके अंदर लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, और यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, ये हेडिंग है हमारा, कंप्यूटर के बारे में टाइप करना है। तो ये किसके अंदर आता है हमारा, इसके अंदर। तो ये हमारा क्या है, मेन हेडिंग। तो उसके लिए हम क्या यूज किया था हमने, हेडिंग 1, और ये हमारा सब हेडिंग। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हेडिंग 2। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जब मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे ये जो हमने ओपन किया हुआ है नेविगेशन, और ये हमने कहाँ से ओपन किया था, व्यू टैब के अंदर, और ये दिया हुआ है नेविगेशन पेन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर में। अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से देखिए एरो बन के आ रहा है, मैंने इसे बंद कर दिया। मुझे ये देखना है बेसिक में क्या क्या है। आपने पूरा एक 10 पेज का चैप्टर क्रिएट कर लिया और यहाँ पे आपने क्लिक किया, तो ये हमारा बेसिक में क्या है, पेंट है और नोटपैड है। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे इंडेक्स होता है ना हमारा बुक वगैरह में, वैसे यहाँ पे बन के आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, वर्किंग टाइम में काम करते समय जिस पेज पे जाना है उस हेडिंग पे आपको क्लिक कर देना है बस। तो मैंने पेंट पे क्लिक किया, तो ये हमारा पेंट ओपन हो गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया व्हाट इज कंप्यूटर पे, तो ये हमारा ये ओपन हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे और भी अलग अलग फॉर्मेट दिए हुए हैं, जैसे टाइटल बनाना हो, कभी सब टाइटल। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, हेडिंग अलग अलग डिफरेंट तरीके से। तो जैसे भी आपको बनाना आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर और क्या क्या है तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जब एरो पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने यहाँ पे काम किया हुआ जो है, जैसे आपने इसे हेडिंग बनाया हुआ है, दोबारा से नॉर्मल करना हो तो सिलेक्ट करके और इसी में जा करके एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये जैसा हमारा पहले था वैसा ही हो गया। तो मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे एक और ऑप्शन पर दिया है, देखिए क्रिएट स्टाइल। जिस तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी ये बना हुआ है, पहले से बनाया है। ठीक है, हमारा हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया। तो उसी तरीके से जैसे टाइटल बनाया है, अगर आपको खुद से अलग से कोई बनाना हो एक नया स्टाइल, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और ये दिया हुआ है क्रिएटिव स्टाइल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक स्टाइल बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जब हेडिंग 1 पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे इसका कलर कौन सा आ रहा है, कलर हमारा स्काई ब्लू है, हल्का है ना। तो इस तरीके से अगर आपको कोई हेडिंग क्रिएट करना होगा नया अलग से आपको पर्सनली, तो आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्रिएट स्टाइल पे क्लिक कर सकते हैं। और नीचे दिया हुआ है अप्लाई स्टाइल, जैसे यहाँ पर ये हमारा बनाया है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया अप्लाई टू स्टाइल। तो इसके अंदर आपको मॉडिफाई करना हो, ठीक है, हमारा हेडिंग 1 है, तो यहाँ पे मॉडिफाई का बटन आ चुका है। और मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 का मुझे कलर दूसरा देना है, तो ये ऑप्शन हमारे सारे हैं हमारे पर, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया जैसे यहाँ पे दे दिया ग्रीन और ओके कर दिया। बोल्ड करना बोल्ड कर दिया मैंने और ओके कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेडिंग 1 का स्टाइल चेंज हो गया। तो और यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी चेंज हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्लियर करने के लिए होता है, ये एक नया क्रिएट करने के लिए,
और ये यहाँ पे चेंज करने के लिए जो हमने यहाँ पे पहले से बना रखा है, जो बनाया है। ठीक है, चलो इसके बाद मैं बताता हूँ आपको। ये दिया हुआ फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट है। देखिए इनका यूज क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले से नोटपैड और वर्डपैड में बता रखा है। फाइंड मतलब किसी वर्ड को फाइंड करना। यहाँ पे इस पूरे पेज के अंदर जितना भी अपने पेज पे काम किया हुआ है, सभी पेज में से किसी भी वर्ड को फाइंड करना हो। जैसे मान लीजिए मुझे फाइंड करना है कि कंप्यूटर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने फाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे अलग इसी में दिखाएगा आपको। देखिए मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। जब आप फाइंड पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे नेविगेशन पेन खुल के आएगा और जो भी आपको फाइंड करना है यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। मुझे फाइंड करना है कंप्यूटर और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है और कहीं पे लिखा है, तो यहाँ मैंने इंटर किया। एक ऊपर लिखा हुआ है, 3 जगह लिखा हुआ है। ठीक है, इंटर किया मैंने और तो वही सेम चीज़ ओपन हो रहा है बार बार, 2 और ये 3। ठीक है, तो फाइंड का काम क्या होता है, किसी भी वर्ड को फाइंड करना। यहाँ पे किसी का हैंड आया, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम है, अगर कुछ पूछना हो तो। 2 लोगों ने हैंड दिया है, हरीश कुमार ने और समा चंडेल ने। ठीक है, मैं आपको हरीश, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। हरीश मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आप अनम्यूट करिए। हाँ हरीश। सर ये मल्टीपल यूज स्टेज वाला ऑप्शन समझा दो। लाइन वाला मल्टी स्टेज वाला, मल्टी लेवल है। यस सर। ओके, मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा, मेरे को दोबारा इससे पूछना लास्ट में, क्योंकि थोड़ा सा मैं अभी टॉपिक स्टार्ट कर चुका हूँ ना, इसलिए तो आप मुझे लास्ट में दोबारा पूछना क्लास हैंड होने से पहले, तो मैं आपको बता दूंगा। और एक और आया हुआ है यहाँ पे हैंड, तो यहाँ पे यानी से पूछ लेता हूँ। और आप म्यूट कर दीजिए हरीश कुमार, अपने पास ही म्यूट कर दीजिए आप। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप बोल सकते हैं मेरे से। चलिए ये अभी नीचे चलेगा, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया अभी फाइंड का यूज कैसे करते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रिप्लेस है। रिप्लेस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जब आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर रिप्लेस का बटन ओपन हो चुका है। और मान लेते हैं जहाँ पे कंप्यूटर है, तो जहाँ जहाँ कंप्यूटर है मुझे सब जगह करना है मशीन। कंप्यूटर जगह क्या करना है, मशीन। तो यहाँ पे फाइंड में क्या करना है आपको, कंप्यूटर टाइप करके और यहाँ पे करना है फाइंड। तो ये हमारा फाइंड हो चुका है। रिप्लेस कंप्यूटर की जगह क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए मशीन। ठीक है, और यहाँ पे 2 बटन है हमारे पास, एक है रिप्लेस, एक है रिप्लेस ऑल। अगर मुझे कंप्यूटर की जगह सब जगह मशीन चाहिए तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे पूरे पेज में। अगर मुझे एक ही जगह चाहिए तो क्या करेंगे, रिप्लेस। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिप्लेस ऑल और यहाँ पे ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी मशीन हो गया और यहाँ भी मशीन हो गया और यहाँ भी मशीन हो गया। तो एक बार में रिप्लेस करने के लिए किसी भी वर्ड को। और ये दिया हुआ सिलेक्ट ऑल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा एक बार में पूरा पेज। तो आप लोगों को पहले से पता है इसके बारे में। और इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, जैसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है और भी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब आप इस पर कोई भी मल्टीपल काम करते हैं, जैसे पिक्चर भी आपके पास है, टेबल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो हम जब आगे सीखेंगे तो जब आप टेबल यूज करेंगे, शेप यूज करेंगे, तो उन सभी के लिए हमारा यूज होता है यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब। तो मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है, फाइंड मतलब किसी वर्ड को फाइंड करना, रिप्लेस चेंज करना, और सिलेक्ट मतलब पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करना। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आज हमारा होम टैब कंप्लीट हो गया। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से अभी। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। हाँ, जिसको कोई डाउट होगा वही पूछना। कुछ डाउट है इसके अंदर किसी को? हेडिंग का कलर क्या कहाँ से चेंज होगा? हेडिंग का कलर देखिए यहाँ पे ये जो हमारा दिया हुआ स्टाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक करके, यहाँ पे एरो का बटन है और आपको यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई स्टाइल पे। यहाँ पे मॉडिफाई का एक बटन है और आपको यहाँ पे दिखा देगा कि जो जो आपको चेंज करना आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे करना है रेड कर दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके, तो ये चेंज हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा और किसी को डाउट हो? और किसी को कोई डाउट है? सर नेट की प्रॉब्लम आ रही है, अब हो सकता है कट भी जाए। हाँ, कई जगह कल तो सब बहुत जगह नेट की प्रॉब्लम थी, बहुत कई स्टेट में।
ठीक है, तो आ तो शायद नहीं होगी, और देख पता नहीं हो भी सकता है। नहीं नहीं, अच्छी स्क्रीन आ रही है सर। सही आ रही है ना? नहीं मेरा तो सही है, हाँ। मेरा तो ब्रॉडबैंड है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। लेकिन जो नेटवर्क के थ्रू है तो उनको थोड़ा दिक्कत आ सकती है। सर आपको कॉल किया था, आप तो स्विच ऑफ कर रखे। अच्छा, होम टैब में किसी को कोई डाउट है कुछ? अगर है तो पूछ लेते हैं। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन इनका है मल्टीपल लेवल लिस्ट का। हेडिंग 3 कहाँ पे यूज करेंगे हम? कौन सा? हेडिंग 3। हेडिंग 3, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। बिल्कुल हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो मैं यहाँ पे म्यूट करके और हेडिंग 3 के बारे में बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे हेडिंग 3 कहाँ यूज करेंगे। तो ये तो हमारा हो गया मेन हेडिंग, और ये हो गया सब हेडिंग। तो ये हमारा बना था हेडिंग 1 और ये बना था हेडिंग 2। क्वेश्चन अभी आया है तीसरा कि हेडिंग 3 का यूज कहाँ करते हैं। अगर आप पेंट के अंदर कोई हेडिंग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया व्हाट इज पेंट, तो अब मैं पूछूं कि ये जो हेडिंग हमारा ये किसके अंदर है। तो ये किसके अंदर है आपका? ये पेंट के अंदर है, व्हाट इज पेंट। ये जो हेडिंग हमारा किस में है? पेंट में है। ये हमारा बेसिक में नहीं आता है, ठीक है। तो ये किस में आता है? हमारा पेंट में। तो अब ये अगर ये हमारा पेंट हेडिंग 2 बना होगा तो ये हमारा क्या बनेगा? हेडिंग 3। बस, यानी कि ये हो गया मेन हेडिंग, सब हेडिंग का सब हेडिंग, और सब हेडिंग का सब हेडिंग। तो यहाँ पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे क्लिक करना है हेडिंग 3 पर, और जितना भी आपको साइज देना है आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे बोल्ड कर दिया Ctrl+V से, तो ये हमारा हेडिंग 3 है, ठीक है। और अगर आपको चेक करना होगा तो ना कि इसमें हेडिंग 1 कौन सा, हेडिंग 2 है, तो सिंपल सा है, व्यू टैब पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेविगेशन पेन पे। तो यहाँ पे हेडिंग आपको क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ऐसे सबको मैंने क्लोज कर दिया। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर में, यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ है, मशीन के रखा है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इसे कंप्यूटर ही कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे गया रिप्लेस पे, और यहाँ पे मशीन की जगह कर देता हूँ इस बार कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे टाइप किया मशीन, और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने कंप्यूटर, और कर दिया रिप्लेस ऑल, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो मैं बता रहा था आपको, हाँ, तो आपको चेक करना हो कि कौन सा मेन हेडिंग है, कौन सा सब हेडिंग है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करके नेविगेशन पेन पे, और ये हमारा ओपन हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स मैंने ओपन किया, एरो पे क्लिक किया मैंने, एरो बटन पे। तो इसमें क्या क्या है, तो पेंट है, नोटपैड है, और देखिए मैंने पेंट के अंदर एक और हेडिंग बना रखा है, सब हेडिंग पेंट का। तो इसके सामने यहाँ पे एरो का बटन आ चुका है। तो पेंट में क्या है, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, व्हाट इज पेंट है। तो इस तरीके से हमारा बनता है मेन हेडिंग, सब हेडिंग, और सब हेडिंग का सब हेडिंग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा होम टैब के अंदर। और एक बार लास्ट में पूछ लेता हूँ, फिर हम आगे सीखेंगे। अब इंसर्ट टैब है, तो किसी को डाउट है तो एक बार फिर पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। हाँ जी, किसी को डाउट है कुछ होम टैब में? नो सर। हाँ, क्या हुआ, किसी ने कुछ पूछा? हेलो, हाँ जी, हाँ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ। नेविगेशन पेन। ਹਾਂ ਜੀ, ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। कौन सा ऑप्शन नहीं आ रहा? नेविगेशन व्यू में नेविगेशन कि आपके कंप्यूटर में नहीं आ रहा है? ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ लेकिन मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀ नहीं सर। हाँ, तो आपके पास वर्जन दूसरा होगा ना, वर्जन थोड़ा सा चेंज होगा। वर्जन कौन सा आपके पास? MS 2007 ऑफिस, वाला होगा। MS विंडोज ऑफिस, 7 यस सर, मेरे को विंडोज 7 है, विंडोज 7, विंडोज 7। ऑफिस MS 7 ऑफिस होगा, कौन सा ऑफिस है? 7। 2007 है या 13? 7 हाँ, ये 7 में 7 है भाई। देखिए 7 में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, 7 में नहीं है। थंबनेल्स होता है ना सर? हाँ, थंबनेल्स होता है उसके अंदर, थंबनेल्स। हाँ जी, लिख रखा है। हाँ, अगर 7 यूज करें ना, उसमें देखना थंबनेल्स कहाँ लिखा हुआ, उसी पे क्लिक कर देना, तो आपको देख सकते हो उसके अंदर थंबनेल्स में। चलिए, तो मैं म्यूट कर देता हूँ, काफ़ी आवाज़ आ रही है। अरे टीवी कौन चालू कर देते हैं यार बीच बीच में। कोई कार्टून लगा लेता है, कोई गाना लगा देता है। कल मैं एडिटिंग कर रहा था कल की वीडियो में, आज सुबह में, तो देखा बीच बीच में गाने भी चल रहे हैं पीछे। तो गाना में चलाया करो, क्लास करते समय क्लास करो। अगर साइलेंट करोगे तो आपके लिए बढ़िया ही रहेगा, कि जो मैं यहाँ पे बोलूँगा आपको अच्छे से सुनाई देगा अच्छे से। चलिए, कोई बात नहीं।
आज हमने होम टैब कंप्लीट कर दिया MS वर्ड के अंदर, और अब हम सीखने वाले इंसर्ट है। ठीक है, तो इंसर्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इंसर्ट होता क्या है। देखिए, इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, इंसर्ट का मतलब क्या होता है, ऐड करना। अगर आप वर्ड के अंदर कोई ऐसा वर्ड आपको मिलता है, MS वर्ड के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो और उसके बारे में आपको समझना है, तो रिव्यू टैब में जा करके और एक बटन दिया हुआ है थेजर्स का, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे टाइप कर देना वर्ड। जैसे मुझे टाइप करना है कि इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट के बारे में, और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप, यहाँ पर इंसर्ट का यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे क्या आ रहा है। कोई ऐसा वर्ड अगर डिफ़िकल्ट हो तो क्या करना है, रिव्यू टैब में क्लिक करके थेजर्स पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। इंसर्ट मतलब क्या होता है, ऐड करना, इंक्लूड करना। तो एक दो वर्ड यहाँ पे मैच करेगा आपका। तो वही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे इंसर्ट का जो टैब है हमारा, तो इंसर्ट का मतलब क्या होता है, ऐड या इंक्लूड करना। और क्या इंक्लूड करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। टेबल पेज पे लेके आना, पिक्चर, ब्लैंक पेज, ठीक है, फिर यहाँ पे शेप दिया हुआ है ना, चार्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंसर्ट टैब। जो भी यहाँ पे काम किया हुआ है ना, मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+A और डिलीट की प्रेस कर दिया, तो ये पेज हमारा बिल्कुल ब्लैंक हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है कवर पेज। देखिए कवर पेज क्या होता है, जब आप कोई भी बुक ओपन करते हैं तो पहला हमारा पेज होता है क्या होता है, कवर पेज होता है। उसी तरीके से जब कॉपी ओपन करते हैं तो कॉपी में हमारा पहला पेज क्या होता है, कवर पेज होता है। तो वैसे ही MS वर्ड के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कवर पेज का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कुछ कवर पेज पहले से बनाए हैं, इसके अंदर पहले से बनाया है। अगर आपको कभी भी काम करते समय इनमें से कोई भी कवर पेज चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले कवर पेज पे क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बनाया आ गया। और जो भी आपको यहाँ पे चेंज करना कर सकते हैं। जैसे मैंने पे ईयर में टाइप कर दिया 2021 और डॉक्यूमेंट में टाइप कर दिया मैंने, मुझे कंप्यूटर का बुक बनाना है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह नहीं करना है। अगर आपको करना होगा तो कर भी सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई लोगो लगाना हो तो लगा सकते हैं, लेकिन जो बनाया है उसमें आप काम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा बनाया है, आपको जो भी करना है कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कवर पेज है। तो मैं यहाँ पर Ctrl+A प्रेस करके और कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ डिलीट की। ठीक है, डिलीट करने के लिए। तो इसी तरीके से आपको अगर कोई भी कवर पेज लेना हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बनाया होता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि अगर हमें खुद से अपना कोई कवर पेज बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ये तो बनाया है हमारा, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, खुद से अपना बनाना है एक नया कवर पेज। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, ये पेज हमारा काफ़ी बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, व्यू टैब पे क्लिक करके और ये लिखा हुआ है 1 पेज। इस पर क्लिक करने पे क्या होगा कि आप पूरे पेज को एक बार में दे सकते हो। पूरा पेज एक बार में दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं बनाता हूँ कि अब देखिए कवर पेज बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए आपको करना क्या है, अगर आपको खुद से अपना कोई कवर पेज बनाना हो तो आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट बॉक्स का, इस पर क्लिक करके और सबसे नीचे आपको आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। मैंने इस पर क्लिक कर दिया और आपको यहाँ पे पूरे पेज में, यहाँ पे पेज के कोने से स्टार्ट करना है और एक बॉक्स बनाना है इस तरीके से। ये पूरा एक बॉक्स बन के आ जाएगा हमारा। ठीक है, जब आप यहाँ पे बनाएंगे टेक्स्ट बॉक्स तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा फॉर्मेट का। देखिए ये पूरे पेज में हमने बना रखा है। अगर मैं इस बाहर में क्लिक करता हूँ, कहीं भी मैंने पेज के बाहर क्लिक किया, देखिए बिल्कुल इधर खाली एरिया में, तो व्यू टैब के बाद यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। जरा ध्यान देना इस पर। तो मैं आपको बता दूं कि इंसर्ट टैब के अंदर आप जितने भी ऑप्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे ऐड करने के बाद अगर आपको उसमें कुछ भी चेंज करना होगा तो यहाँ पे व्यू टैब के बाद ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक। जब आप उसके अंदर क्लिक करेंगे, तो मैंने अभी बाहर क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब हमें यहाँ पे कवर पेज क्रिएट करने के लिए उसमें हमें चेंजिंग करना है, जैसे कलर करना हो, कोई फ़ोटो लेके आना हो, तो क्या यूज करेंगे हम, फॉर्मेट टैब। तो मैं इसके अंदर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिक आ चुका है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे ये कलर लगा दिया, जो भी आपको अच्छा लगता है ले सकते हैं आप यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रीन, ये ले लिया मैंने ऑरेंज। ठीक है, अब मैं इसके अंदर यहाँ पे कुछ नाम टाइप कर लेता हूँ जिस चीज़ का कवर पेज आना है। तो पहले मैं यहाँ पे साइज इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने साइज इंक्रीज कर दिया और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया बेसिक कंप्यूटर कोर्स। इसके बाद इंटर करके और मैं इसे यहाँ लेता हूँ और भी साइज इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से कर दिया मैंने सेंटर, सेलेक्ट करके, और इसमें मुझे टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग चेंज करना है। तो फॉर्मेट पे क्लिक करके जो भी चेंज करना है आपको इसके अंदर सीधा फॉर्मेट पे क्लिक करना है। और अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इन सभी पे क्लिक करके देखना है। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस ऑप्शन से क्या यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, तो मैंने सिंपल सा एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स का एक कवर पेज बना लिया, सिंपल सा एक बॉक्स बनाया, कलर डाल दिया और यहाँ पर टाइप कर दिया बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सिंगल कलर है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमें मल्टीपल कलर करना है, 2 कलर 3 कलर, तो वो कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बटन है सेव फिल। ठीक है, ये हमारा एक सेव है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेव फिल, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये तो दिया हुआ एक सिंपल कलर, मुझे क्या चाहिए मल्टीपल कलर। तो याद रखना कभी भी आपको वर्ड के अंदर ही नहीं, आगे भी जितने भी सॉफ्टवेयर पे काम करोगे आप, वर्ड, एक्सेल के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, तो मल्टीपल कलर के लिए एक ऑप्शन होता है हमारा ग्रेडियंट है। ये नाम हमेशा याद रखना। जब भी आपको मल्टीपल कलर लेना हो, चाहे हम आगे फोटोशॉप सीखें, कुछ भी सीखें, तो ये नाम आपको हर जगह आपको मिलेगा। तो जहाँ भी ग्रेडियंट होगा उसका मतलब क्या होता है मल्टीपल कलर। तो इसमें जा करके अब यहाँ पे मैं नीचे चला गया मोर कलर पे, तो एक पैनल यहाँ पे खुल चुका है अलग से। यहाँ पे ले लिया मैंने ग्रेडियंट में, देखिए यहाँ पे 3 कलर है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसमें चेंज कर दिया मैंने रेड। इस पे बीच में क्लिक किया, यहाँ पे दे दिया मैंने सपोज येलो। फिर यहाँ पे लास्ट में क्लिक किया, यहाँ पे दे दिया मैंने ग्रीन। ठीक है, जो भी देना आप दे दो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया मल्टीपल कलर और इसे मैंने क्लोज कर दिया। तो ये हमने एक कवर पेज बना लिया। जहाँ खुशी का यहाँ पे हैंड आ रहा है, तो एक बार मैं इनसे पूछ लेता हूँ, कोई डाउट हो तो। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। सर अगर हमें कोई पिक ऐड करनी हो इसमें। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। पिक ऐड करना है तो आप म्यूट कर दीजिए अपने पास से। देखिए, मैंने अभी बताया इनको कि एक सिंगल कलर से मैंने आपको बताया मल्टीपल कलर। अभी एक क्वेश्चन आया है कि अगर हमें इसमें फ़ोटो लगाना तो क्या करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एक क्या है सेफ है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स हमारा क्या है सेफ है। तो ये था हमारा सेफ फिल। इसके अंदर आपको ग्रेडियंट के अलावा इसके ऊपर में आप दे सकते हैं क्या लिखा हुआ है पिक्चर। तो क्या करना है आपको, अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे बताने के बाद, तो आपको मैंने आपको सिर्फ एक ऑप्शन बताया और यहाँ पे कलर बता दिया। तो प्रैक्टिस करते समय आपको सभी चीज़ों को देखना है कि इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, और ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं पहली बार, मैं आपको बता दूं, तो क्या होता है कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि हम उसको करें कैसे। लेकिन अगर हमें किसी भी चीज़ के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पता है, मान लेते हैं 100 में से हमें 40% पता है कि हाँ कैसे कैसे होता है, और कोई हमसे ये कहे कि आप मुझे कुछ करके दिखाओ इसके अंदर, तो हम उसमें सोच सकते हैं कि 40% तो हमें पता ही है, तो एक बार करने में क्या जाता है। तो आपको यही करना है कि मैंने जो भी आपको बताया हुआ है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, मेन टॉपिक। ठीक है, तो उसके अलावा और भी जितने भी ऑप्शन है, आपको सभी चीज़ों को यहाँ पे यूज करना होता है। तो इनका क्वेश्चन था कि पिक्चर कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये दिया हुआ है वर्क ऑफलाइन। तो मैं कंप्यूटर से यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ। यहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट ओपन हो चुका है, मुझे यहाँ पे देखना है कंप्यूटर पिक्चर कहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव किया रखा है, डेस्कटॉप पर फोल्डर है एक फ़ोटोज़ के नाम से, ये रहा। तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ है, जो भी आपको लगाना है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक बढ़िया सी फ़ोटो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया किस पे, ये कंप्यूटर की पिक्चर है, और देख लेते हैं बढ़िया से। तो फ़ोटो आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये ले लिया, हाउस है एक हाउस, इसको ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया इंसर्ट पे। जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपकी फ़ोटो इसके अंदर आ जाएगी, ये देखिए।
तो ये फ़ोटो आ चुकी है। तो इस तरीके से आप फ़ोटो भी लगा सकते हैं। और कोई भी कवर पेज बनाने के बाद आप चाहते हो कि आपका कवर पेज हमेशा के लिए सेव हो जाए इस वाले ऑप्शन में कवर पेज के अंदर, तो क्या करेंगे आप, इसके बाहर में ना देखिए ये जो हमारा सेव है, तो यहाँ जब कोने पे जाएंगे इसका आउटलाइन होता है। देखिए जब आउटलाइन के पास जाएंगे ना तो 4 एरो बन के आएगा। देखो आप देख सकते हो चारों तरफ एरो बन के आ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इसके आउटलाइन पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक कर दिया और सेव करने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करके कवर पेज में जा करके, और जब आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सबसे नीचे में एक ऑप्शन है हमारा सेव सिलेक्शन टू कवर पेज। ठीक है, गैलरी। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपको कवर पेज का नाम टाइप कर देना है। ज्योतिष मैं अभी एक बार देख लेता हूँ, एक बार नाम टाइप कर दूँ यहाँ पे, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, कोर्स, यही नाम दे दिया मैंने और यहाँ पे कर दिया मैंने ओके। तो अगर आप यहाँ से इसे डिलीट भी कर देते हैं, मैंने इसे डिलीट कर दिया, आउटलाइन पे क्लिक, ठीक है। डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, इसके आउटलाइन पे क्लिक करके और कीबोर्ड से प्रेस करना है डिलीट की। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ना तो आपका भी इसका कवर पेज इसमें आपको दिखाई देगा। तो कवर पेज आपका ऊपर नहीं होगा, सबसे नीचे होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे नीचे आ गया और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कवर पेज यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे अभी हैंड आया हुआ है, तो एक बार देख लेता हूँ किनका हैंड है। यहाँ पे ज्योतिष मंडल का है, 2 है, इम्तियाज भी है और हेलो सर। हाँ जी इम्तियाज बोलिए। सर एक बार और बता देते, स्क्रीन रुक गई थी जरा। तो कोई बात नहीं, ये वीडियो रिकॉर्डेड है, एक ही टॉपिक है ना, आप देख लेना लास्ट में। जी सर। हाँ ठीक है सर, रिकॉर्डेड है, आपको मिल जाएगा सारा। अगर एक आध टॉपिक को छूट गया तो कोई बात नहीं, मैं आपको सारा वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डेड। ठीक है, चलिए। और एक और हैंड है यहाँ पर ज्योतिष मंडल का, लेकिन मैंने अनम्यूट तो कर दिया इनको, ये बात नहीं कर पा रहे। आप अपने बात से अनम्यूट करिए ज्योतिष मंडल, मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया आपको। चलो कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, कोई बात नहीं। तो अब हम आगे सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पेज को, मैं दोबारा से अब इस पेज को बड़ा कर देता हूँ, व्यू टैब पे क्लिक करके, और यहाँ से कर दिया मैंने 100%। तो अभी मैंने आपको सिखाया इंसर्ट टैब के अंदर कवर पेज का यूज, और इसके अंदर एडवांस जो भी चीज़ें होती हैं कवर पेज, एक तो बनाया हमारा है, और एक हम कवर पेज खुद से कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको सेव करके भी दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैंक पेज। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मान लेते हैं ये हमारा सिर्फ एक ही पेज है। देखिए कितने पेज है हमारे पास, तो यहाँ पे टोटल हमारे पास एक पेज है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस बार में 1 of 1। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए दूसरा, मुझे फर्स्ट पेज से काम नहीं करना है, या मैं ऐसा करता हूँ, रुको आपको और भी अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इतना टाइप कर लिया फर्स्ट पेज पे। इसके बाद हमारा जो पेज है आप देख सकते हैं नीचे पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे पेज हमारा इतना पूरा ब्लैंक है। अभी हमने इस पेज पर और काम नहीं किया, हम चाहते हैं कि इस पेज पर मुझे और काम नहीं करना है, मुझे एक नया पेज चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इंसर्ट पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक पेज पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ चुका है। तो कभी भी आपको काम करते समय बीच में एक नया पेज चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप एक ही पेज में कुछ भी काम करते हैं, काम करते समय पेज को बीच से ब्रेक करना हो। जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 पैराग्राफ है, ये देखिए 1 2 3 4 5। तो मुझे यहाँ पर ना 3 पैराग्राफ इस वाले पेज पे चाहिए, और ये नीचे जो दो पैराग्राफ है यहाँ पर इतना, ये जो कंटेंट्स है हमारा, इसे हमें दूसरे पेज पे लेके जाना है। ठीक है, दूसरे पेज पे। तो पेज को ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ से ब्रेक करना है उसके बैक साइड में क्लिक करेंगे। तो मैंने सेव के बैक साइड में क्लिक कर दिया, और जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट था जहाँ से हमने ब्रेक किया है वो हमारा दूसरे पेज पे आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं और ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टेबल। देखिए अभी तक आपने अभी सिंपल सा काम किया है, लेकिन अगर हमें कभी टेबल पे काम करना हो तो हमारे पास इंसर्ट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टेबल का। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक टेबल सिखाऊंगा अच्छे से, और आप लोग को प्रैक्टिस भी बढ़िया से करना है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो टेबल बनाते कैसे हैं, तो मैं आपको बता दूं, इंसर्ट पे क्लिक करके टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है इंसर्ट टेबल, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो। कई लोगों को नहीं पता होगा कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ।
जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 4 रो और 4 कॉलम, ठीक है। यहाँ पे टाइप किया मैंने 4 कॉलम और रो दे दिया मैंने यहाँ पर जैसे 6 और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए कॉलम जो होता है हमेशा वो सीधा खड़े में होता है। ये जो हमारा देखिए ये हमारा कॉलम है, ये क्या हमारा कॉलम, हमेशा याद रखना कॉलम हमारा ये रहा। कॉलम की जब भी काउंटिंग करते हैं ना वो हमेशा लेफ्ट से राइट करते हैं। जब भी आपको कॉलम काउंट करना होगा तो कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से राइट है। तो 1 2 3 4 4 कॉलम है हमारे पास। रो कितने हैं, तो रो हमारा टॉप टू बॉटम होता है, ऐसे गिनती करना है आपको 1 2 3 4 5 6। तो टोटल हमारे पास 6 रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। और टेबल बनाने के बाद मैं आपको बता दूं, जब आप टेबल बनाते हो तो जैसे आप टेबल क्रिएट करोगे ना, हाँ जैसे आप टेबल बनाओगे तो आपके पास देखिए मैं अभी टेबल से बाहर क्लिक किया हुआ है, तो व्यू टैब के बाद यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। टेबल के अंदर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे व्यू टैब के बाद, एक आएगा डिजाइन टैब और एक आएगा लेआउट टैब। इन दोनों का जो काम होता है, एक टेबल के अंदर अपने अकॉर्डिंग आप जैसा चाहे वैसा टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे हार्ड वर्क करना है सभी टेबल का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑल यहाँ पे इसका बॉक्स बना हुआ है तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया ऑल सेलेक्ट के लिए। और यहाँ पे लेआउट में जा करके देखिए लेआउट में यहाँ पे दिया हुआ है हाइट और विड्थ लिखा हुआ है। आपको हाइट के लिए इंक्रीज कर देना, ये देखिए हाइट बढ़ गया, और विड्थ कम करना है तो विड्थ कम कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने कॉलम हैं, 4। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे 1 कॉलम और चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके और देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इंसर्ट का। इंसर्ट राइट मतलब राइट में, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट एबव। जिनका देखिए जिसकी इंग्लिश तो बिल्कुल वीक होगी तो उनको तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना, लेकिन थोड़ा बहुत भी जिसको इंग्लिश आता है, कंप्यूटर सीखने के लिए ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट बोलना चाहिए। मेरे पास आते हैं यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर पर, तो कई लोग बोलते हैं कि सर मेरी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, तो उनसे मैं ये कहता हूँ कि इंग्लिश जो हमारा कंप्यूटर है उसको सीखने के लिए हमें इंग्लिश की ज़रूरत नहीं उतनी, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए, तो कोई भी कंप्यूटर सीख सकता है। लेकिन फ्यूचर में कभी भी अगर कंप्यूटर पे काम करना हो तो कंप्यूटर में सारा काम होता है हमारा इंग्लिश से ही होता है। तो कंप्यूटर सीखने के साथ साथ आपको इंग्लिश भी परफेक्ट करना पड़ेगा फ्यूचर में खुद से काम करने के लिए, यानी कि ग्रो करने के लिए कंप्यूटर में आके, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था अभी यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट। तो मुझे यहाँ पे राइट में कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने इंसर्ट राइट, तो ये हमारा राइट में आ गया। मैंने यहाँ पे लास्ट में क्लिक किया, मुझे यहाँ पे नीचे 2 रो और चाहिए, टोटल हमारे पास 6 है, तो मैंने लास्ट में क्लिक करके और यहाँ पे कर दिया मैंने इंसर्ट बिलो, ये देखिए 2 रो यहाँ पे आ चुका है। और मान लीजिए आपको कोई हेडिंग बनाना हो, हेडिंग वगैरह टेबल में, तो सभी को सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 बॉक्सेस है, तो सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है मर्ज सेल्स, याद रखना सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम टेबल बनाते समय। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये हमारा मर्ज हो चुका है। और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया जैसे सपोज मार्क सीट, ठीक है। सेंटर करना है, सेंटर कर दिया मैंने होम में जा करके, और यहाँ से सेंटर। आपको होम में आने की जरूरत ही नहीं है सेंटर करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेआउट के अंदर ना ये बटन यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर के लिए दिया हुआ है, ये देखिए, ये सीधा बीच में क्लिक करिए, सीधा सेंटर, ये रहा टॉप, ये बॉटम, ये मिडल, ठीक है। तो मैंने सेंटर कर दिया। और साइज इंक्रीज करने के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट गेट एंड देन, मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ साइज बड़ा करने के लिए। और इसमें आपको शेडिंग कलर लगाना हो तो डिजाइन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये दिया है शेडिंग कलर। तो टेबल में ऐसे काम करते हैं, ठीक है। पूरे टेबल में कलर करना है तो आप यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे डिजाइन में जा करके ये देखिए टेबल कलर दिया हुआ है यहाँ पे, टेबल कलर, तो जो भी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए बॉर्डर नहीं आ रहा है, इसमें बॉर्डर लगा देते हैं यहाँ से। तो जैसा भी आपको टेबल में कलर करना हो, कुछ भी करना हो, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है डिजाइन, जैसा भी आपको चाहिए बस खाली इस पर क्लिक कर देना है, ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो डिजाइन में हमारा डिजाइन दिया हुआ है, और लेआउट में हमारा क्या क्या है, जैसे विड्थ हाइट बड़ी करना, मर्ज करना, जैसे मैंने मर्ज किया हुआ है। यहाँ पे है इंसर्ट के लिए
और ये दिया हुआ है डिलीट के लिए। मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे नीचे का 3 रो नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, सभी को सिलेक्ट करके और डिलीट में जाना है। और ये क्या हमारा रो है, ये रो, तो यहाँ कर दिया मैंने डिलीट रो। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे यूज करना है, और आपको प्रैक्टिस करते समय इन सभी चीज़ों को देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है, और जिसको कोई डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा फिर, ठीक है। तो चलो, तो मैं आपको बता दिया टेबल, और एक बार मैं अनम्यूट करके पूछ लेता हूँ, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बार में ऐसे इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। और अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं मेरे से अभी। हेलो, हाँ जी, उनको ही बोलना है जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी एक बार बता सकते हैं कि मैंने अभी आपको इंसर्ट में बताया कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और टेबल, तो सभी को समझ में आ गया? क्या यस सर। अच्छा, हाँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा फिर। चलो, मैं आपको बताता हूँ अब आगे पिक्चर के बारे में। अरे बीच बीच में ड्राइंग क्यों करते हो यार? बीच बीच में ना ये ड्राइंग क्यों करते हैं? ये ड्राइंग कर अपने पास कर लो, अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे। यहाँ मेरे कंप्यूटर पे क्यों कर रहे हो ड्राइंग? चलो कोई बात नहीं, सभी लोग होने चाहिए। ये जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे सब लोग दिखाई देते हैं, कौन सही है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं, सब दिखाई देते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम कहाँ पे थे? हाँ, इंसर्ट टैब के अंदर मैंने आपको टेबल तक बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ पिक्चर के बारे में। देखिए, पिक्चर मतलब पिक्चर लेना, और पिक्चर में हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने आपको जब MS वर्ड का इंट्रोडक्शन बताया था कल, तो मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेटिंग। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, हाँ दिखा देता हूँ कि इमेज फॉर्मेटिंग में क्या क्या होता है। तो मैं इंटर करके नीचे आ गया और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ क्लिक करके, ठीक है। और पिक्चर लेने के लिए क्या करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कंप्यूटर का पार्ट ओपन हो जाएगा, और जो भी आपको पिक्चर लेना आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक बढ़िया सा पिक्चर, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, ये पिक्चर ले लिया, हाउस वाला ले लिया, और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये पिक्चर आ चुका है। जब आप जैसी पिक्चर लेंगे ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप इंसर्ट के अंदर कोई भी ऑप्शन यूज करेंगे तो आपको कुछ भी चेंज करना हो तो व्यू टैब के बाद फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको इस पर क्लिक करना है, और अगर आपको नहीं भी आता है तो कुछ नहीं करना है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि बारी बारी से आपको क्लिक करना है, स्टेप बाय स्टेप सभी के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे करेक्शन पे क्लिक किया, और देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर चेंज हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये शेप को चेंज करने के लिए है, पिक्चर को किस तरीके से आपको दिखाना है। ये सर्कल में हो गया, ये कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसका आउटलाइन क्या है, वाइट में है, तो ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर बॉर्डर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और हम इसका देखिए आपको कई चीज़ें पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि उसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे करना है यहाँ पे येलो कर दिया, जैसा भी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो मैं येलो कर देता हूँ। पिक्चर इफेक्ट में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, आप जैसा चाहे वैसा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी पिक्चर को, ठीक है। ये देखिए, तो जो भी आपको चाहिए यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पे क्या है, कलर चेंज कर सकते हो आप पिक्चर का। ये देखिए ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो मैं अंडू कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो जो भी आपको यहाँ पे लेना है ले सकते हैं। ये देखिए ये दिया हुआ है आर्टिस्ट इफेक्ट है, तो मैंने इस पर एक क्लिक कर दिया, ये फ़ोटो कुछ हमारा इस तरीके से हो गया। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ बारी बारी से सभी पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे देखना है कि किससे क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पिक्चर लाने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। ये दिया हुआ पिक्चर ऑनलाइन, ठीक है। इस पर क्या होता है, ये इंटरनेट से फ़ोटो लेने के लिए होता है। कैसे लेंगे आपको आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो सीधा आपको पिक्चर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर्स पे। और ये दिया हुआ है बिंग, और ये तो आपका कंप्यूटर से दिया हुआ है, कंप्यूटर से भी सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, जैसे मान लेते हैं दे दिया पैरोट, और इंटर कर दिया, ठीक है। पैरोट की फ़ोटो आ चुकी है। जो भी फ़ोटो आपको चाहिए इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे कर देना है इंसर्ट, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड होके आ गया है सारा ये फ़ोटो। अगर आपके कंप्यूटर में कोई फ़ोटो नहीं भी है तो डायरेक्ट आप इंटरनेट से ला सकते हैं। और ये जो फीचर दिया हुआ आपका ओनली ऑफिस 2010 में देखना पड़ेगा,
लेकिन 13 के बाद जितने भी वर्जन है 13, 16, 19 सब में ये ऑप्शन ये दिया हुआ है पिक्चर ऑनलाइन का। तो आप इंटरनेट से डायरेक्ट फ़ोटो डाउनलोड करके ला सकते हैं, ठीक है। और वैसे ही इस पर क्लिक करके फॉर्मेट का ऑप्शन आ चुका है, जो भी आपको चेंज करना अपना कर सकते हैं अपना। ये दिया हुआ है आपका शेप। देखिए शेप है, शेप क्या होता है, कभी भी आपने पेंट यूज किया था MS पेंट, तो उसके अंदर दिए हुए थे शेप, तो वो तो उसमें लिमिटेड शेप था उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे MS वर्ड पे अंदर काम करने के लिए, ठीक है, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे शेप है। आप यहाँ पे कोई भी शेप लेकर के आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ट्रायंगल, ये देखिए। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी चीज़ इंसर्ट के अंदर यूज करेंगे तो उसमें आपको कुछ भी चेंज करना हो तो व्यू टैब के बाद क्या आएगा, फॉर्मेट टैब, आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है अपना कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। फिर यहाँ पे शेप इफेक्ट है, शेडो लगाना लगा लो शेडो। ये दिया हुआ है शेप फिल, ठीक है। देखिए आपको कोई भी पिक्चर या शेप लगाते हैं ना, आप यूज करते हैं MS वर्ड के अंदर, तो दो चीज़ आप हमेशा याद रखना, फिल और आउटलाइन, जो हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। फिल का मतलब हो गया अंदर का कलर जो हम अंदर में फिल करते हैं, और आउटलाइन मतलब जो इसका आउटलाइन है। तो ये दिया हुआ है शेप फिल, यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। तो ग्रेडियंट तो मैंने आपको बता ही दिया, पिक्चर भी आपको पता ही है, कलर वाला जो भी लेना आप ले लो यहाँ से। तो मैंने ले लिया यहाँ पे ग्रीन। आउटलाइन में कौन सा कलर देना है, तो मैंने यहाँ कर दिया येलो। और देखिए आउटलाइन बिल्कुल आपको काफ़ी पतला दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही काफ़ी कम साइज में है, तो आप आउटलाइन का साइज बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो शेप आउटलाइन में जा करके इसके नीचे सारे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे वेट है, ये देखिए वेट में आपको मोटा करना है, ये देखिए आउटलाइन, तो ये काफ़ी मोटा हो गया। तो जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें आपको टाइप करना होगा ना, तो ये लिखा हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक करके अगर आपको इस शेप के अंदर कुछ काम करना होगा तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे है एक एडिट शेप और ये लिखा हुआ है एडिट पॉइंट, चेंज शेप नहीं, इस पर राइट क्लिक करना है आपको, ठीक है। अगर आपको कभी भी शेप में काम करना हो तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है एड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करके और आप शेप के अंदर जो भी आपको काम करना है आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर आपको टाइप करना होगा तब। तो इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया, तो आपको यहाँ पे जो भी शेप चाहिए आप ले सकते हैं आराम से। जैसे मैंने एक बनाया वैसे आप सारे बना सकते हैं, बहुत सारे शेप यहाँ पे दिए हैं। तो मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने कुछ ऐसा बनाया और इसमें फिर मैं चला गया, यहाँ पे दिया टेक्सचर। देखिए टेक्सचर में बहुत सारे ऑप्शन है, तो जो भी आपको चाहिए यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना हो तो क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, शेप का ऑप्शंस। और आज 7:05 हो चुका है, और एक बार मैं पूछ लेता हूँ अगर किसी को डाउट हो तो, ताकि मैं आपको लोगों को काम बता दूँ क्या करना है आपको काम। नो सर, नो डाउट। कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर। सर सब क्लियर है। सब क्लियर है? अच्छा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बोलने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैं आप लोगों को पूरा फुल सपोर्ट दे रखा हूँ, ठीक है। आप लोग ऑनलाइन जो भी पे करते हो, तो मुझे खैर पैसे से ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं अगर सिखा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे से सीख रहे हैं, है ना, मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे को 200 रुपये पे किए हैं, 300 पे किए हैं, वो मुझे मतलब नहीं है। मैं जिनको भी सिखा रहा हूँ उनको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो भी सिखाता हूँ मैंने आपको फुल सपोर्ट दिया हुआ है कि क्लासेस जो आपकी 6 से 7 होती है, इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे लोग मेरे को कॉल भी करते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, है ना। तो आप कभी भी काम करते समय कुछ भी पूछना हो अपना कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो क्लास के अलावा, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। तो चलिए आज मैं बताता हूँ आपको काम। मैंने आपको वर्डपैड के अंदर लास्ट में प्रोजेक्ट दिया था, एक क्या दिया था, रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने के लिए। रिपोर्ट कार्ड ही हमारा एक उसका कवर पेज। तो रिपोर्ट कार्ड जो आपने बनाया था, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो आपने बनाया था, तो उसमें आपने टाइप किया था क्या, इस तरीके से, न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद और आपने उसको साइज इंक्रीज किया था इस तरीके से, ठीक है। और आपने क्या किया था, सेंटर। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से काम किया था इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा हेडिंग होगा ना,
आपने देखा होगा स्कूल का रिपोर्ट कार्ड होता है बच्चों का, 2nd क्लास, ठीक है, 3rd क्लास का, तो स्कूल का जो नाम होता है वो इस तरीके से राउंड में लिखा होता है, राउंड में इस तरीके से। ऐसे अगर हमें राउंड में कोई काम करना हो तो कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, आपका जो MS वर्ड के अंदर प्रोजेक्ट है आज का, वही सेम प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बनाना है, लेकिन जो आपका स्कूल का नाम होगा वो आपका राउंड में होगा। लेकिन राउंड में कैसे होगा, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ MS वर्ड के अंदर राउंड में नाम कैसे लिखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है वर्ड आर्ट पे, ठीक है, और यहाँ से आपको लेना है कोई भी एक फॉर्मेट। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया ब्लू कलर, ठीक है, लाइट ब्लू है, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ स्कूल का नाम, जैसे न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, और मैं थोड़ा सा साइज़ का बड़ा कर देता हूँ। ये एक ही लाइन में आना चाहिए, नीचे नहीं। साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो यहाँ पे 48 है, मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 36 है, मुझे चाहिए 40। तो आप जब यहाँ पे इंक्रीज करेंगे तो 48 आ रहा है, लेकिन डिक्रीज करने पे क्या आ रहा है 36, और चाहिए हमें कितना 40। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जितना भी साइज चाहिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 40 और इंटर कर दिया, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते हैं, मैनुअली साइज, ठीक है, सेट कर सकते हैं। नाम टाइप करने के बाद राउंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट है, इसमें जा करके और नीचे में एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म, और आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंडिंग का ऑप्शन दिया हुआ है सारा, जो भी है, जैसा भी आपको राउंड चाहिए। तो मुझे जैसे चाहिए ऊपर में ऐसे, जैसा मैंने आपको बताया था अभी, तो ये दिया हुआ है फॉलो पाथ के अंदर, ये नाम लिखा हुआ है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको और भी राउंड करना होगा, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक एरो बन के आएगा, देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक एरो बन के आएगा और नीचे आपको इसे खींचना है, ये देखिए। तो जितना भी आपको चाहिए आप यहाँ पे राउंड कर सकते हैं, ठीक है। और काम करते समय जब आप इसे राउंड करेंगे ना, तो राउंड करने के बाद और क्या करना है लास्ट में, अगर आप राउंड करने के बाद अगर नहीं करेंगे ना, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, तो फिर आप यहाँ पे काम नहीं कर पाएंगे यहाँ पेज के ऊपर, क्योंकि जब आप यहाँ पे कोई भी काम करेंगे ना, तो ये आपको काफ़ी दिक्कत करेगा। यहाँ पे टाइप कहीं कर ही नहीं सकते, मान लीजिए जितना किया इंटर किया तो ये ऊपर नीचे बार बार होगा, ठीक है। तो ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, राउंड करने के बाद क्या करना है, आपको बीच में क्लिक करके इसके आउटलाइन पे क्लिक करना है, ठीक है, राउंड करने के बाद। और फॉर्मेट में जा करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है व्रैप टेक्स्ट से, इसमें आपको जाना है और यहाँ पे आपको चूज करना है बिहाइंड टेक्स्ट, बस इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी काम करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ और मैं इंटर करके नीचे आ गया, और जब इंटर करेंगे ना तो ये भी नीचे जाएगा। तो कुछ नहीं करना आपको, इसी पे क्लिक करके इसके आउटलाइन पे क्लिक करना है, इसे ऊपर कर देना है दोबारा से, ये आपको दिक्कत करेगा ऐसे काम करते समय। मुझे यहाँ पे टाइप करना है एड्रेस, तो मैं यहाँ बीच में आ गया, ठीक है, यहाँ पे सेंटर कर दिया, और मुझे यहाँ पे टाइप करना है क्या, रिकॉग्नाइज्ड। मैंने आपको जो कवर पे बता रखा है ना, रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वही सेम आपको बनाना है, बस आपका नाम जो होना चाहिए राउंड में होना चाहिए, और बना करके मुझे व्हाट्सअप भी करना आपको, रिकॉग्नाइज्ड। और यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने और कर दिया यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और गेट एंड देन, ठीक है। और इसके नीचे क्या टाइप करना आपको, एड्रेस, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो भी, आपको देना है आप दे सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके साइज मैंने इसका लाइन स्पेसिंग कम कर दिया। और देखिए 1 करने के बाद ना हमेशा याद रखना, कभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको काम करते समय, जैसे आपने लाइन स्पेसिंग बहुत ही कम कर दिया, 1 कर दिया, आपको और भी कम करना है, तो याद रखना हमेशा नीचे ये 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे कर देना रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो और भी यहाँ पे लाइन स्पेसिंग कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया, ठीक है। तो आपको पता ही इसके आगे क्या करना है, मैंने आपको काम दिया हुआ है पहले भी वर्डपैड में, तो आपको यही काम करना है कि आपको राउंड करके और नीचे यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा आपको बनाना है मार्कशीट टेबल के अंदर, टेबल का यूज करके यहाँ पे MS वर्ड के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे गया टेबल में, यहाँ पे गया इंसर्ट टेबल में, कॉलम आपको लेना है, जैसे 8 ले लिया, रो दे दिया यहाँ पे 10, 11 दे दिया,
यहाँ पे क्लिक करके मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया लेआउट में जा करके, हाइट ठीक है, हाइट दे दिया। और आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं ना पेज को थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है, जूम कर दिया। यहाँ पे आपको टाइप करना है रोल नंबर, मैथ, नेम्स, और यहाँ पे जैसे मैथ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, SST और टोटल। इससे ऊपर मुझे ना एक रो चाहिए, रो ऊपर में, तो मैं यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट एबव पे, तो एक रो आ चुका है। इन सभी को सिलेक्ट करके और मुझे इसे करना है मर्ज। मुझे यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में लिखना है मार्कशीट, तो यहाँ पर मर्ज करने के लिए ये बटन दिया हुआ है मर्ज का। अब मर्ज देखिए, याद रखना, मर्ज बटन ऐसे शो नहीं करता है ये, जब तक आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पे बीच में टाइप कर दिया मैंने मार्कशीट, और यहाँ से सेंटर करके अब मैंने इसको साइज बड़ा कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट गेट एंड देन से मैंने आप लोगों को शॉर्टकट दिया हुआ है, शॉर्टकट की, और मैंने यहाँ पे लगा दिया डिजाइन में जा करके और शेडिंग कलर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ना बिल्कुल जो भी आप नाम टाइप करेंगे सभी को बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में लेके आना है। तो कुछ नहीं करना है, सभी को सेलेक्ट करके एक साथ, और लेआउट में जा करके यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर वाला ऑप्शन, तो मैंने बीच वाले बटन पे क्लिक कर दिया, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा। कोई भी आप नाम टाइप करके, ठीक है, और यहाँ पे अंदाज से नंबर टाइप कर देना है। और यहाँ भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ 2 बना करके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए लास्ट में आपको टोटल करने के लिए खुद से काउंट नहीं करना, लास्ट में क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मूले का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू सम और लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से काउंट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके फार्मूले पे क्लिक करके, और ऑलरेडी यहाँ पे फार्मूला पहले से लगा हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है, ओनली ओके, बस। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये टोटल हो गया। यहाँ पे क्लिक करके आपको दोबारा पे जाना है फार्मूले पे, लेकिन ज़रा इस पे ध्यान देना, यहाँ पे फार्मूला पहले से लगा होता है, और यहाँ पे हमें काउंट करना किसे, लेफ्ट से, जबकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एबव, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एबव हटा करके और आपको यहाँ पे कैपिटल में टाइप कर देना है लेफ्ट, और यहाँ पे ओके कर देना है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको 10 बनाना है मार्कशीट बना करके आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 काम दे दिया, एक रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट और मार्कशीट। तो इतना काफ़ी है आज का टॉपिक। हाँ हेलो सर। हाँ जी, कुछ सवाल पूछिए सर। एक बार टोटल फिर से बताना, टोटल कैसा करते हैं? ओके, टोटल में हाँ सर, ये सब वाला। हाँ, यहाँ पे चलो जिनके पास अभी गाने के बाद मैंने इनको कर दिया, ब्लॉक कर दिया इनको मैंने, अब गाने के बाद नहीं आएगी। अब 1 2 3 यहाँ पे दे दिया मैंने प्रकाश, और यहाँ पे मैंने नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। अंदाज से नंबर टाइप कर देना, कुछ नहीं करना, आपको जहाँ भी टोटल चाहिए वहाँ पे क्लिक करके फार्मूला पे आपको क्लिक करना है, ये आपको मिलेगा लेआउट टैब के अंदर। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और फार्मूला पहले से यहाँ पे लगा होता है, और हमें क्या करना है, लेफ्ट से काउंट करना है। और आप जब एक के बाद ना, जब भी आप टोटल करोगे तो हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ एबव, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है क्या, ओनली लेफ्ट। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल में टाइप कर दिया लेफ्ट और ओके कर दिया। तो इस तरीके से आप टोटल कर सकते हो। और किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं, अभी जिनको कोई डाउट होगा ना वही पूछना। सर जैसे कि जो मैंने आपको आज बताया था कि मैं अगर रिज्यूम बना रहा था तो उसमें मेरा सेकंड पेज का ऑप्शन आ रहा था 12 पे सिलेक्ट करने के बाद भी। अच्छा, और जो आपने कहा था कि पेज लेआउट वगैरह सेटअप करके देखो, तो वो भी करके देखा, तब भी सेकंड पेज ऑप्शन आ रहा था। चलो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे यहाँ पे मैं ना किसी का रिज्यूम ओपन कर लेता हूँ, बना हुआ है यहाँ पे। देखिए आपका जो क्वेश्चन था कि कोई भी अगर रिज्यूम हम बनाते हैं MS वर्ड के अंदर, तो बनाते समय अगर 2 पेज पे आता है तो उसको 1 पेज पे कैसे लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रिज्यूम ओपन किया हुआ है, और ये हमारा जा रहा है 2 पेज पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इतना सारा जो डाटा हमने काम किया हुआ है। पर्सनल डिटेल्स तो हेडिंग हमारी 1 पेज पे है, लेकिन उसकी जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारी है वो जा रही है 2 पेज पे।
तो इन सभी को हमें क्या करना है, एक पेज पे एडजस्ट करना है। तो अभी देखो, कभी भी कोई भी डाटा अगर आप चाहते हो कि हमने बना रखा है और 2 पेज पे जा रहा है और उसे एक पेज पे करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो पहली चीज़ आपको लाइन स्पेसिंग कम करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट आपको लाइन स्पेसिंग कम करना है, फिर साइज देखना होता है कि कौन से वर्ड में हमने ज़्यादा साइज दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा है हमारा, तो पहले तो हम लाइन स्पेसिंग कम करेंगे। तो मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया एक साथ। ठीक है, मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया, या फिर कंट्रोल ए प्रेस कर देना कीबोर्ड से। और यहाँ पे दिया हुआ लाइन स्पेसिंग मैंने यहाँ पर 1.5 की जगह यहाँ पे कर दिया 1.15। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अभी भी डिक्लेरेशंस के जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे नीचे आए हुए हैं दूसरे पेज पर, तो इससे भी हमें एक पेज पे लाना है। तो हमेशा याद रखना, पहली चीज़, 2 चीज़ तो मैंने आपको बता दिया, एक तो लाइन स्पेसिंग, दूसरा साइज। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, पेज लेआउट पे क्लिक करके, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो तो पेज लेआउट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है A4 साइज। क्योंकि कोई भी रिज्यूम वगैरह बनाते हैं तो हम जो प्रिंट करते हैं ना, वो A4 साइज पे करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई दूसरा साइज होता है, मान लो कोई दूसरा साइज है हमारा, तो लेटर हमारा क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है और A4 हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो हम जो भी प्रिंट करते हैं किस पे करते हैं, A4 पे। तो आपको हमेशा यहाँ पे सेलेक्ट करना है A4। तो मैंने तो पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, और इसे हमें एक पेज पे लाने के लिए देखिए लाइन स्पेसिंग मैंने कम कर दिया, साइज और थोड़ा सा आपको कम करना है। यहाँ पे साइज काफ़ी बड़ा है ये, तो ये मैंने कम कर दिया इसे, और इसे भी कम कर दिया। साइज मैंने आपको बताया था कि ये आपका होना चाहिए 16, ये आपका होना चाहिए 14। ठीक है, और इसके बाद जितने भी हमने नीचे टाइप किया हुआ सारा हमें 12 होना चाहिए। मैंने कल आप लोगों को बताया था, तो मैं ऐसा ही करता हूँ। मैंने यहाँ पे 16 कर दिया, यहाँ पे 14, और इन सभी को 12 करने के लिए यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं 12, सेलेक्ट करके एंटर कर दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं नीचे। देखिए अभी भी यहाँ पर जो हमारा है 3 लाइनें दूसरे पेज पे जा रहा है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए अभी हमने कितना लिया है, 1.15 लिया हुआ है। तो इतना करने के बाद भी अगर नहीं आता है ना, तो आपको करना क्या है, कंट्रोल ए प्रेस करके, कंट्रोल ए मतलब ऑल सेलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे कर दिया मैंने 1, क्योंकि कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है ना, इसीलिए। ये देखिए, तो ये हमारा सारा एक पेज पे आ चुका है। तो हमें सारी चीज़ें देखना पड़ता है, कितना स्पेसिंग है और लुक। देखिए कोई भी डाटा बनाते हैं, कोई भी MS वर्ड के अंदर, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट जैसे रिज्यूम हो गया या कोई लेटर वगैरह हो गया, तो लुक बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। जितना बढ़िया आप एक फॉर्मेटिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि काम करने के लिए MS वर्ड के अंदर तो कोई भी काम कर सकता है टाइपिंग करके। ठीक है, कोई भी ऐसा यहाँ पे हेडिंग और यहाँ पे एड्रेस टाइप करना कर सकता है, जिसको नहीं आता है MS वर्ड। लेकिन जिसको MS वर्ड आता है, तो उसको क्या करना है कि बनाने के बाद एक अच्छा सा लुक देना है, फॉर्मेटिंग करना है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे रिज्यूम जो हमने बना रखा है, तो हमने यहाँ पे हेडिंग का फॉर्मेटिंग किया। फिर यहाँ पे जो हमने करिकुलम विटे को हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। तो अगर इसके अलावा आप MS वर्ड के अंदर कोई दूसरा भी काम करते हैं, तो आपको याद रखना है कि हेडिंग को हमें क्या करना पड़ता है, बोल्ड करना पड़ता है। अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे हमें अंडरलाइन देना है, तो अंडरलाइन दे सकते हैं। कहीं पे अगर बॉर्डर देना है तो हम बॉर्डर दे सकते हैं। तो काम करते समय आपको खुद से देखना पड़ता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, तो किस तरीके से हम फॉर्मेटिंग करेंगे कि देखने में वो अच्छा लगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे एक पेज पे कैसे लाते हैं। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया आप लोगों को। नहीं सर, आप कुछ नहीं पूछना। ओके, क्लियर है ना। तो मैंने आज आपको काम दे दिया आपको। ठीक है, अब मुझे अपना काम करके व्हाट्सएप जरूर करोगे। हाँ, जो लोग आपके नंबर पे करूंगा। हाँ, आपके नंबर पे। हाँ, मेरे नंबर पर काम करने के बाद ना मेरे को भेजा करो थोड़ा सा, मैं भी बताऊंगा ना उसमें आपने क्या क्या कमी किया हुआ है। ठीक है, ओके सर। तो थोड़ा सा ढीला मत करना, क्योंकि क्लास के बाद मैं आपको देखता नहीं हूँ। तो कोशिश करना कि खुद से प्रैक्टिस करो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फोटो भेज देंगे ना? हाँ, मतलब कैमरा से फोटो लेके भेज देंगे? हाँ, बस कैमरे से फोटो लेके भेज देना है, बस और कुछ नहीं। ओके ठीक सर, है। ओके। चलो आज की क्लास यहीं तक एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट सर। गुड नाइट।